कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम घोड़के फिर से आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आ रहा हूं, जिस कहानी में इंसान को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत किया गया है। हाँ, लेकिन ये कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक सुंदर संगीत सुनाना चाहता हूं, जो सुनने के बाद आप उसकी लय में सुमधुर हो जाओगे और कहानी सुनने के लिए बेकरार हो जाओगे। तो चलो सुनते हैं ये छोटा सा म्यूजिक। तो बच्चों, सुना आपने बांसुरी का ये सुमधुर आवाज? कितना मन प्रसन्न हुआ है और उत्साहित तो हुआ ही है। तो आज हम इसी उत्साह के साथ और इसी मन की प्रसन्नता के साथ एक छोटी सी कहानी सुनने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है सबसे बड़ा धर्म। हाँ बच्चों, तो मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। गंगाधर नाम का एक साधु था। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसे अपने तप पर बड़ा घमंड था। एक दिन वह पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। उसी पेड़ पर बैठा कौवा बार बार उसकी तपस्या भंग कर रहा था। इस पर साधु को बड़ा क्रोध आया। उसने कौवे की तरफ जैसे ही क्रोध से देखा, वह जलकर भस्म हो गया। साधु को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हुआ। एक दिन साधु भिक्षा मांगने निकला। भिक्षा मांगते मांगते वह एक घर के द्वार पर रुका। घर के बाहर किसी को न पाकर उसने आवाज लगाई, कोई है जो इस साधु को भिक्षा दे सके? कुछ देर बाद एक स्त्री अन्न से भरा कटोरा लेकर घर से बाहर आई। तभी उसका पति खेत से वापस आ गया। उसके हाथ पांव मिट्टी से सने थे और वह बहुत थका हुआ था। अपने पति को देखते ही स्त्री ने कटोरा एक और रख दिया। वह जल्दी से अंदर जाकर पानी ले आई, अपने पति के हाथ पांव धुलवाए। उसके बाद वह कटोरा लेकर साधु के पास आई। साधु ने क्रोध से तमतमाते हुए उस स्त्री से कहा, तूने मेरा अपमान किया है।
तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। मैं अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। साधु की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, परंतु यह क्या? साधु के क्रोध से स्त्री भस्म नहीं हुई। साधु सोचने लगा, मैंने अपने क्रोध से कितनों को भस्म किया है, परंतु यह स्त्री भस्म क्यों नहीं हुई? इसके पास जरूर कोई शक्ति है जो मेरे क्रोध से इसको बचा रही है। मुझे पता करना चाहिए। यह सोचते हुए साधु ने अपना क्रोध शांत किया और उस स्त्री से विनम्रता से पूछा, देवी, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है जो मेरे क्रोध से तुम्हारी रक्षा कर रही है? स्त्री ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, दामोदरपुर गांव में मेरे गुरु हरिराम रहते हैं। वही आपको इस शक्ति के बारे में बताएंगे। आप उनसे जाकर मिले। हरिराम को ढूंढते हुए साधु उसके गांव पहुंचा। उसने हरिराम को सारी बात बताई। फिर बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि उस स्त्री के पास कौन सी शक्ति है। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा। उसने कहा है कि तुम उसके गुरु हो। हरिराम ने अपने उत्तर में कहा, साधु महाराज, वह स्त्री मेरी बहन है। अभी तो मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ। आप मेरे घर पर रहकर आराम करें। मैं शाम को वापिस आकर आपको उस शक्ति के बारे में बताऊंगा। यह सुनकर साधु ने कहा, मैं इतनी देर तक तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। तुम अभी मुझे उस शक्ति के बारे में बताओ। इस पर हरिराम बोला, महाराज, मैं आपका आदर करता हूँ, पर आप मेरी मजबूरी समझिए। मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे रख सकता हूँ? इनके लिए मुझे काम पर जाना ही होगा। अब साधु आग बबूला हो उठा और कहने लगा, तू उस शक्ति के बारे में ऐसे नहीं बताएगा। इसके आगे साधु कुछ करता या कहता, इससे पहले ही हरिराम उसे बीच में रोकते हुए बोला, आप गुस्सा मत कीजिए महाराज। मैं आपको अपने एक मित्र का पता देता हूँ। वह आपको इस शक्ति के बारे में बता देगा। उसका नाम देवदत्त है। वह पास वाले गांव में ही रहता है। हरिराम से देवदत्त का पता लेकर साधु चला गया। देवदत्त को ढूंढते हुए साधु उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही साधु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा देवदत्त जूता सिल रहा था। साधु ने देवदत्त को अपने आने का कारण बताया। देवदत्त ने साधु से कहा, महाराज, आप यहाँ बैठिए। मैं अपना काम खत्म कर लूं, फिर आपको उस शक्ति के बारे में बताऊंगा। यह कहकर देवदत्त अपने काम में लग गया। यह सब देखकर साधु सोचने लगा, यह जूता सिलने वाला मामूली आदमी, इसके पास कोई शक्ति कैसे हो सकती है? तभी देवदत्त ने काम खत्म करके साधु से कहा, चलिए महाराज, आप मेरे घर चलिए। घर पहुंचकर देवदत्त ने पहले अपने अंधे माता पिता को भोजन बनाकर खिलाया। इसके बाद वह साधु के पास आकर बैठ गया और बोला, महाराज, आप सोचते होंगे कि यह तो मामूली आदमी है, फिर इसके पास कोई शक्ति कैसे हो सकती है? सुनिए, मेरे हरिराम और उस स्त्री के पास कर्तव्य की शक्ति है। हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से करते हैं। कुछ देर रुककर देवदत्त फिर बोला, अपने पति की सेवा करना पत्नी का तथा अपनी पत्नी का ख्याल रखना पति का कर्तव्य है। इसलिए वह स्त्री अपने पति की सेवा करके अपने कर्तव्य का पालन करती है। एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे।
हरि राम भी दिन भर मेहनत करके अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करता है। यही उसका कर्तव्य है। एक पुत्र के लिए माता पिता भगवान के समान होते हैं। मैं अपने अंधे माता पिता की सेवा करता हूँ। यही मेरा कर्तव्य है। हम तीनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और यही हमारी शक्ति है। देवदत्त की बातों का साधु पर गहरा असर हुआ। वह बोला, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं जीवन भर धर्म पर विचार करता रहा, पर अब मैं समझ गया हूँ कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है और यही असली शक्ति होती है। बच्चों, इस कहानी का मूल्य यह है कि कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अब यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है, लेकिन कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है, यह बात हर व्यक्ति ने समझ लेनी चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगा होता है। उस कार्य को सुचारू रूप से करना ही उसका धर्म है। जैसे आपका कर्तव्य है अच्छे से पढ़ लिख कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, इसी तरह अपने माता पिता भी आपकी देखभाल करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो यह कहानी हम अभी जान चुके हैं एक साधु महाराज के द्वारा, और आखिर में उन्हें भी पता चला कि कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और बच्चों, इसी के साथ मैं डॉक्टर प्रेम घुड़के आपसे विदा लेता हूँ। यह मेरा कर्तव्य है कि आप तक यह कहानी मैंने पहुंचाई। आप बहुत खुश होंगे और कर्तव्य का पालन करते रहिए। इसी संदेश के साथ धन्यवाद।